आपने देखा होगा कि अगर पेपर लीक के कोई भी मामले अगर आए हैं तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। जो भी उसके लिए दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं और उनको निश्चित रूप से उनका ट्रायल भी होगा, सजा भी होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मेधा दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री मंच से भाषण दे रहे थे, लेकिन भाषण देते देते पेपर लीक मामला का जिक्र करने लगे और कहने लगे कि पेपर लीक का जो मामला है उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो पेपर लीक हो रहा है उसको कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर परीक्षा जो बिहार परीक्षा समिति है उसको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो वो भी बता रहे हैं कि देखिए जो पेपर लीक हो रहा है उसमें ट्रायल कराया जा रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें लगातार पेपर लीक से जुड़े हुए मामले बिहार भर में आ रहे थे और उसको लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री का बयान लगातार आप लोग सुन रहे थे। लेकिन एक बार फिर से शिक्षा मंत्री पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी को लेकर भी बात कर रहे हैं। पहले आप शिक्षा मंत्री का वो भाषण और वो बयान सुनिए जिसमें पेपर लीक पर कैसे अंकुश लगाया जाए और पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ विभाग कार्रवाई कर रही है। पहले अपन के बयानों को। मेधा समारोह 2024 में जो भी हमारे छात्र छात्राएं पुरस्कृत हुए हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इंटर के बाद अच्छा प्रदर्शन किया, उन सभी को हम बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं राजेंद्र बाबू जी को और आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उनकी सोच और पहल और दूरदर्शिता थी कि 2017 से ये विशेष रूप से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के जो सक्सेस स्टोरी है उससे अन्य जो विद्यार्थी हैं प्रेरणा लेंगे और सभी पूरे हिंदुस्तान का और अपने सूबे को भविष्य में अच्छे नागरिक बनकर अपना योगदान दें। सर, अभी आपने कहा कि पेपर लीक जो है सिस्टम में सुधार होनी चाहिए, अचूक व्यवस्था होनी चाहिए, क्या लग रहा है? देखिए, जिस ऐसा है जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग अपने पिछले जो भी कमियां रहती हैं उससे सीख लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर पेपर लीक के कोई भी मामले अगर आए हैं तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई हुई है और जो भी उसके लिए दोषी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं और उनको निश्चित रूप से उनका ट्रायल भी होगा, सजा भी होगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मेधा दिवस समारोह की शुरुआत 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे विभूति के जन्म दिवस पर शुरू की जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, शिक्षाविद थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष रहे, लेकिन एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी थे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस दिन इसकी शुरुआत की और आज 148 आज उनका जन्मदिवस है। हम उन्हें अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम व्यक्तिगत रूप से भी और अपने परिवार की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे। जिनके बारे में किसी ने लिखा जब वो कोई एग्ज़ाम दे रहे थे कि द एग्ज़ाम इज़ ग्रेटर देन द एग्ज़ामिनर, वैसे महान पुरुष को जैसा कि हमने कहा व्यक्तिगत रूप से और परिवार की ओर से भी हम श्रद्धा सुमन देना चाहेंगे, अर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि जब हमारे मरहूम पिताजी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने, बहुत ही युवा, काफ़ी यंग एज में, तो इनका बहुत बड़ा रोल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का उन्हें वहाँ तक ले जाने में। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से भी आभारी हैं। और इस
शिक्षा दिवस भी मनाते हैं हम लोग, अन्य दिवस भी मनाते हैं, अलग अलग पहलुओं को उजागर करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिन छात्राओं ने, जिन छात्र ने बहुत मेहनत की है और जो बिल्कुल अपना परचम लहराया है, ये स्वाभाविक है कि हम उनका सम्मान करें। और आज जैसा कि हमें बताया गया कि मैट्रिक के टॉपर्स करीब 51 हैं और 24 विद्यार्थी इंटर के हैं, छात्र छात्राओं को मिला करके। तो उनके लिए तो एक बहुत ही गर्व का दिन है, उनके अभिभावकों के लिए, उनके टीचर्स के लिए। लेकिन ये उनके लिए एक शुरुआत है। एक कहते हैं कि लाइफ इज़ ए सीरीज़ ऑफ न्यू बिगनिंग्स। तो जब आपने एक अपना मुकाम हासिल किया, आप उससे और ऊपर जाने की कोशिश करिएगा। एक न सिर्फ अच्छे स्टूडेंट के रूप में, लेकिन अच्छे नागरिक के रूप में भी कोशिश करिए कि आप अपने सूबे को, हिंदुस्तान को सर्व करें। और न सिर्फ नौकरियां पा के, परंतु नौकरियां देकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं और विभिन्न पहलुओं में और बिहार के ग्रोथ में आप अपना योगदान दे सकते हैं। जहाँ तक यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, उस पर भी प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी कि आज बिहार का जो वार्षिक बजट है उसका 20% से ज़्यादा शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। 2005 में जहाँ बजट करीब 23,000 करोड़ से कुछ ऊपर था, आज सिर्फ शिक्षा विभाग का बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। तो इस तरह की सोच है माननीय मुख्यमंत्री की। जहाँ महिलाओं की साक्षरता 2003 में 34% से नीचे थी, आज वो 74% के करीब है। इसके अतिरिक्त जो ड्रॉप आउट्स थे 12% से ज़्यादा 2020 आते आते 1% से कम रह गए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं विभाग के पास, सरकार के पास। आज 75,000 फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड 1 से और कक्षा 12 तक करीब 1,80,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 75,000 स्कूल्स हैं। 1,10,00,000 से ज़्यादा मध्याह्न भोजन, मिड डे मील देना है छात्र छात्राओं को। और प्रोत्साहन के लिए साइकिल योजना है, यूनिफॉर्म की योजना है। जो बच्चियाँ खास करके मैट्रिक करती हैं, इंटर करती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, वो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और पिछले वर्ष का जहाँ तक हमें स्मरण है कि जो मैट्रिक का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था, तो उसमें लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली, उनका प्रतिशत ज़्यादा था। तो इस तरीके से काफ़ी बदलाव आया है बिहार में। और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे सी साहब को और उनकी टीम को कि आपने निश्चित रूप से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से एग्जामिनेशन साइकिल को टाइमली कंप्लीट किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और आपने अपनी उपलब्धियों की चर्चा की। बेशक बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा है। लेकिन एक सुझाव देना चाहेंगे कि जो पेपर लीक्स के मामले होते हैं, उस पर बहुत सजगता की आवश्यकता है और होना चाहिए। जो इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और जो टीम है आपकी कोर टीम की इंटेग्रिटी, आपकी कोर टीम की इंटेग्रिटी बिल्कुल कायम रहे। उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रहे। उसका समय समय पर आप मूल्यांकन करते रहें कि कोर टीम आपकी कौन सी है। और आप जो भी पेपर सेट करते हैं, जो भी एग्जामिनेशन लेते हैं, तरह तरह के, आपने खुद कहा और शिक्षा विभाग को अनुग्रहित है कि 2.5 लाख से ज़्यादा सक्षमता परीक्षा आपने पास किए हैं। जो नियोजित शिक्षक थे, आपने परीक्षा ली सफल। उसके बाद अभी कुछ बाकी हैं कुछ टेस्ट, लेकिन ये काबिल तारीफ़ है कि आप IIT और इस तरह की
बच्चों को आप निःशुल्क कोचिंग भी दे रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। जहाँ पर आपने जो भव्य बापू एग्जामिनेशन सेंटर बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी, दूरदर्शिता थी कि इस तरह का एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाए जो कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। तो इस तरीके से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, और समय समय पर जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको वो मीट कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक सतत प्रक्रिया है, इस पर हमेशा वर्क करना है। और मैं जैसा समझता हूँ कि अभी भी शिक्षा विभाग को, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को और ऊंचाइयों तक जाना है। देयर माइल्स टू गो। और जहाँ जो भी मेधावी और जिन्होंने ये आज अवार्ड्स जीते हैं, उन सभी छात्रों को हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन आपकी सोच और आपकी उड़ान ऊंची होनी चाहिए ताकि आप अपने करियर में ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू सकें, लेकिन साथ ही साथ आप बिहार की भी सेवा, देश की सेवा में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को और यहाँ पर उनके सभी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं, और शुभकामनाएं उनको भी भविष्य के लिए। और सरकार की ओर से जो कुछ भी आप चाहेंगे शिक्षा मंत्री के रूप में, और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। और जो कुछ भी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरत होगी, सरकार आपके साथ खड़ी है, और जो भी आपको ज़रूरतें होंगी हम ज़रूर पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के कीनोट स्पीकर को मैं सुनना चाहता था, बट मतलब थोड़ी ही देर में कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए मैं जाना चाहूँगा। लेकिन आई एम श्योर यू विल शेयर योर हार्ड कॉपी विद मी। और आप सभी का शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद। तो आपने सुना, साफ तौर पे शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग को तत्परता से काम करनी चाहिए और इस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। वही कह रहे हैं कि जो पेपर लीक कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और ट्रायल भी चल रहा है, जो दोषी होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल इसका इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।